हरिओम। आज हम क्लास 4th का लेसन 3 पढ़ेंगे, जिसका नाम है ए ब्रेव ट्रेवल गर्ल, यानी एक साहसी बहादुर जनजातीय लड़की थी, उसके बारे में हम पढ़ाई करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि आर यू अफेयर्ड टू ऑफ एनीथिंग। क्या आपको भी किसी चीज़ से डर लगता है? क्या आप किसी से डरते हो? आप में से कोई भी? तो होता है ना, किसी को बंदर से डर लगता है, किसी को छिपकली से डर लगता है, किसी को गाय से डर लगता है। आप स्कूल आते हो तो रास्ते में गाय आ जाती है तो आपको डर लगता है ना। इसलिए जो डरते हैं वो तो क्या बोलेंगे, यस, और जो नहीं डरते वो क्या बोलेंगे, नो। फिर है व्हाट आर यू अफेयर्ड टू ऑफ, यानी आप किससे डरते हो? हाँ, पहले तो बोला हाँ डरते हैं, और आप जब से जिससे डरते हो तो आप उसके बारे में बता सकते हो, गाय से या कुत्ते से, बिल्ली से, बंदर से, किसी से भी जिससे आप डरते हो। फिर है इज देयर एनी ब्रेव वुमेन इन योर नेबरहुड, यानी क्या आपके पड़ोस में ऐसी कोई महिला रहती है जो बहुत बहादुर हो, किसी से भी डरती नहीं हो? तो होगी किसी न किसी के, नहीं और नहीं होगी तो नहीं होगी, कोई बात नहीं, लेकिन किसी के पड़ोस में ऐसी होती है। तो आज अभी हम नाउ लेट्स रीड, यानी हम ऐसी स्टोरी पढ़ेंगे, एक बहादुर बहन के बारे में, लड़की के बारे में पढ़ेंगे। तो इन ए स्मॉल ट्रेवल विलेज इन राजस्थान देयर लिव्ड ए गर्ल, यानी हमारे राजस्थान ज़िले में ही एक गांव है, और उस गांव में एक लड़की रहती है। उस गांव में कौन रहता है? एक लड़की रहती थी। सी वाज हर नेम बाज सीमा, उसका नाम क्या था? सीमा था। उसका क्या नाम था? उस बहन का सीमा नाम था। सीमाज फैमिली नॉट वेरी पुअर, यानी उसकी जो फैमिली थी वो गरीब नहीं थी। वो कैसी नहीं थी? गरीब नहीं थी। दे हैड सम लैंड, यानी उनके कुछ खेत भी था। सम काउज एंड बफेलोज, कुछ गाय भी थी, कुछ भैंसें भी थी। काउज यानी गाय और बफेलो यानी भैंस, यानी उनके कुछ खेत भी था और कुछ गाय भैंसें भी थी उनके पास में। इन द सेम ट्रेवल विलेज देयर लिव्ड अनदर गर्ल, यानी उनके गांव में उसी गांव में एक और बहन रहती थी। हर नेम वाज ऋतु, और उसका नाम क्या था? ऋतु था। सी वाज ब्रेव एंड ब्यूटीफुल, वो बहुत सुंदर थी और बहुत ही बहादुर थी। बट सी वाज पुअर, लेकिन वो कैसी थी? बहुत गरीब थी। बट सी वाज पुअर यानी गरीब, वो बहुत गरीब थी। सीमा डिड नॉट लाइक हर, लेकिन सीमा उसको पसंद नहीं करती थी। सीमा उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वन डे सीमा टूक हर काउज एंड बफेलोज टू द जंगल फॉर ग्रेजिंग, यानी वो जो सीमा थी एक दिन गाय और भैंसों को वो जंगल में घास चराने के लिए लेकर जाती है। सीमा लाइक्ड एट द क्वाइट प्लेस, यानी सीमा थी वो एकदम शांत जो स्थान था वहाँ बैठना पसंद करती थी, तो वो वहाँ बैठने के लिए जाती है। लेकिन क्या देखती है? सी सॉ ऋतु, वो वहाँ ऋतु को बैठा हुआ देखती है अंडर ए ट्री, यानी एक पेड़ के नीचे वो वहाँ उसको बैठा हुआ देखती है। तो उसको वहाँ अच्छा सा नहीं लगता है ऋतु को देख के, क्योंकि ऋतु को वो क्या नहीं करती थी? पसंद नहीं करती थी। सी वाज नॉट हैप्पी टू सी ऋतु, बोलना वहाँ उस ऋतु को देखकर वो बिल्कुल भी खुश नहीं होती है। वो वहाँ जब बैठने के लिए जाती है तो उसको बिल्कुल पसंद नहीं आता है कि यहाँ पता नहीं ये कहाँ से आ गई। फिर हेलो सीमा ऋतु सैड, यानी ऋतु उसको देख के उसको बुलाती है, कम यार कि आओ यहाँ पर आओ, दिस इज ए गुड प्लेस, ये बहुत अच्छा स्थान है। तो सीमा डिड नॉट आंसर, सीमा उसको कोई भी आंसर नहीं देती है। सी वॉकड अवे, और वो वहाँ से दूर चली जाती है। सी वैन टू अनदर प्लेस, यानी दूसरी जगह पर चली जाती है। वो वहाँ पर बैठती ही नहीं है उसको, क्योंकि वो उसको पसंद नहीं करती थी, उसके पास बैठना पसंद नहीं करती थी, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। देयर वाज थिक ग्रास एट द डेड प्लेस, यानी बहुत अच्छी वहाँ जगह थी, बहुत घास लगी हुई थी, लेकिन वो वहाँ बैठती नहीं है। ऋतु को देख के वो खुश नहीं होती है। ऋतु उसको बुलाती है, बहुत अच्छी जगह, लेकिन वो बुलाती है तो वो उसके पास नहीं जाती, उससे दूर चली जाती है। और जिस स्थान पर वो जाकर बैठती है वहाँ पर क्या थी? बहुत घनी घास थी, बहुत ज़्यादा घास थी वहाँ पे, तो वो वहाँ जाकर बैठ जाती है। लेकिन फिर क्या होता है? सडनली, अचानक सीमा हेard, यानी ए साउंड, यानी सीमा को एक साउंड सुनाई देता है। और वो साउंड कैसा था? अजीब सी आवाज़ थी। शीश शीश ऐसे खिसकने की आवाज़ आ रही थी, शीश ऐसे धीरे धीरे आवाज़ आ रही थी।
सी टर्न राउंड यानी वो पीछे मुड़ के देखती है तो देयर वाज ए बिग पाइथन यानी वहाँ कौन था, एक बहुत बड़ा अजगर था। कौन था वहाँ पे, बहुत बड़ा अजगर था। सीमा वाज फ्राइटनड यानी बहुत डर गई थी, भयभीत हो गई थी सीमा। द पाइथन अटैक सीमा, वो पाइथन वो सीमा पर क्या कर देता, अटैक कर देता, हमला कर देता सीमा के ऊपर। इट कॉइल्ड इट सेल्फ अराउंड सीमाज लेग, और वो राउंड यानी वो सीमा के पैर के चारों तरफ लिपट जाता है, पकड़ लेता है सीमा को। सी हैड ग्रेट पेन, और उसके पैर में जब वो लिपटता है तो बहुत भयंकर उसके पैर में दर्द होता है। अजगर तो बहुत बड़ा होता है, उसके पैर को पकड़ लिया, और उसके पैर को जब पकड़ लिया तो बहुत तेज़ दर्द हो रहा था, और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से फिर चिल्लाने लगी। ओ हेल्प, सी क्राइड यानी तेज तेज चिल्लाने लगी कि कोई आकर मेरी सहायता करो। सडनली देयर वाज ए ब्लो ऑफ स्टिक, यानी वो देखती है कि पीछे से एकदम एक छड़ी उसके ऊपर आकर गिरती है। किसके ऊपर, ऑन द पाइथन यानी अजगर के ऊपर। सीमा लुक्ड बिहाइंड यानी सीमा देखती है पीछे मुड़कर, बिहाइंड यानी पीछे मुड़कर देखती है। देयर वाज ऋतु, और वहाँ पर कौन था, ऋतु खड़ी हुई थी। यानी वो देखती है ऋतु को कि ऋतु वहाँ खड़ी तो वो बोलती है ओ ऋतु सेव मी, यानी मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ। सीमा क्राइड यानी ज़ोर ज़ोर से वो चिल्लाती है कि मुझे बचाओ। ऋतु से कहती है, ऋतु को देखकर मतलब उसको और भी ज़्यादा वो लगता है कि मुझे बचाएगी, तो ऋतु क्या कहती है, डोंट वरी, क्या बोलती है, डोंट वरी, उसको कहती है कि डरो मत, चिंता मत करो। सी स्ट्रक ब्लो आफ्टर ब्लो ऑन द पाइथन, यानी वो छड़ी से बार बार उसके ऊपर हमला करती है। बट द पाइथन डिड नॉट लीव सीमा, यानी लेकिन वो सीमा को नहीं छोड़ता है। ऋतु देन देयर अवेन द स्टिक, यानी वो इसको छोड़ देती है स्टिक को, यानी वो छोड़ता ही नहीं है, बहुत मारती है उस छड़ी से, लेकिन वो सीमा को छोड़ता ही नहीं है। सी कैच द पाइथन्स हेड, यानी उसके सिर को पकड़ लेती है। किसके सिर को, अजगर के सिर को पकड़ लेती है। एंड फॉट विथ द हैंड, यानी वो जोर से फिर क्या करती है, उसके सिर को पकड़ के और हाथों से खींचती है, हाथों से उसको जोर जोर से खींचती है। द पाइथन नाउ लेफ्ट सीमा, अब वो पाइथन सीमा को तो छोड़ देता है और एंड अटैक ऋतु, और किसके ऊपर अटैक कर देता है, ऋतु के ऊपर, ऋतु को पकड़ लेता है। अब ऋतु बोलती है रन अवे सीमा, ऋतु सुटैड, यानी उसको तो पकड़ा हुआ था, तो वो कहती है कि सीमा तुम भाग जाओ, यहाँ से चली जाओ। तो वो ऋतु फिर सीमा क्या बोलती है, नो ऋतु, सीमा कहती है नो ऋतु, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। क्यों मना करती है वो, बताओ जाने के लिए क्यों, क्योंकि उसने उसको क्या किया था, बचाया था। अब वो उसको छोड़कर कैसे जा सकती है, इसलिए वो उसको छोड़कर नहीं जाती है। ऋतु चिल्लाती है कि तुम जाओ यहाँ से, लेकिन फिर भी वो उसको छोड़कर नहीं जाती है। सून ऋतु यूज्ड हर फोर्स एंड थ्रो द पाइथन अवे, यानी फिर थोड़ी देर बाद में जल्दी से ही ऋतु क्या करती है, पूरी ताकत लगाती है और उस अजगर को बहुत दूर फेंक देती है, बहुत दूर फेंक देती है। कम सीमा, फिर वो सीमा को बुलाती है, आओ सीमा, यानी अपने आप को भी बचा लेती है वो और सीमा को भी बचा लेती है। फिर सीमा को कहती है आओ सीमा, सी सुटेड, यानी उसको बचाकर वो सीमा से बोलती है कि आओ, और वो चिल्लाती है, जोर से चिल्लाती है कि बहुत द गर्ल्स रन एज फास्ट एज दे कुड, यानी वो जितनी तेज़ भाग सकती थी वो वहाँ से भाग जाती है, क्योंकि डरी हुई थी, दोनों ही बच्चियाँ थी छोटी छोटी, तो वो जितनी तेज़ भाग सकती थी वहाँ से चली जाती हैं। दे रीच्ड द ग्रेजिंग काउ, यानी जहाँ उनकी गाय चल रही थी, जहाँ उनकी गाय घास चल रही थी वो वहाँ चली जाती हैं। नाउ देवर सी सीमा लुक एट ऋतु, और जब वो वहाँ चली जाती है वहाँ देखती हैं कि अब वो दोनों की दोनों वहाँ सुरक्षित थी, और सीमा ने ऋतु की ओर देखा, सीमा ने ऋतु की ओर देखा। देयर वर टीयर्स इन हर आइस, और उसकी आंखों में क्या थे, आंसू थे, उसकी आंखों में क्या थे, आंसू थे। अब आंसू क्यों थे, आपको पता चल गया होगा, क्योंकि वो उसको पसंद नहीं करती थी, और लेकिन आज जिसको वो पसंद नहीं करती थी उसी ने उसकी जान बचाई थी। तो यह देखकर उसको बड़ी ग्लानि हो रही थी अपने आप से कि मैं जिसको पसंद ही नहीं करती आज उसी ने मेरी जान बचाई। तो वो ऋतु से कहती है कि ऋतु, यानी उसकी आंखों में आंसू आते हैं और वो ऋतु को कहती है आई एम सॉरी, यानी मुझे माफ़ कर देना। आई वॉज वेरी रूड टू यू, यानी मैं तुम्हारे प्रति हमेशा कैसी रहती थी, बहुत अशिष्ट रहती थी, मैं तुमको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, लेकिन आज तुमने ही मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं आपसे क्या मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ। तो वो बोलती है इट्स ऑल राइट
सीमा। कौन? ऋतु कहती है कोई बात नहीं, वो कहती है सब ठीक है, चलो ये सब ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन वी आर फ्रेंड, हम तो फ्रेंड हैं। ऋतु उसको फिर भी मतलब ऋतु उसको कहती है हम दोनों तो फ्रेंड है, ऐसा कुछ नहीं है, फ्रेंडों में तो ऐसा चलता है। वाज नॉट ऋतु ए ब्रेव गर्ल। अब बताओ क्या ऋतु बहादुर लड़की नहीं थी? बताओ आप लोग बताओ, थी या नहीं थी ना? आपको सी वाज यानी वो बहादुर लड़की थी। वो कैसी थी? बहुत बहादुर लड़की थी, तभी तो उसने उसकी जान बचाई, नहीं तो वो कैसे बचाती? अगर वो बहादुर नहीं थी तो उसकी जान ही नहीं बचा सकती थी। लेटर सी वाज असर्ड फॉर हर ब्रेवरी, और उसको फिर थोड़े दिन बाद ही वीरता का पुरस्कार भी मिला था। किसको? ऋतु को उसको वीरता का पुरस्कार भी मिला था। इसलिए हमें भी कभी किसी से डरना नहीं चाहिए, अपने आप को ऐसे हिम्मत बना के रखना चाहिए, कभी कुछ ऐसा कुछ आ जाए तो हमें भी उसका सामना करना चाहिए। तो ये कुछ ग्लोसरी हैं, ये आपको होमवर्क में लिखनी भी है और याद भी करनी है। समझ में आया आप सभी को? ठीक है।